आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में है जो पूरा विश्लेषण करेंगे। जो PYQ पूछते रहते हैं उनके बारे में भी है जो हम चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान के नृत्यों का वर्गीकरण है जो हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जनजाति के आधार पर लोक नृत्य, एक जाति के आधार पर, एक क्षेत्रीय नृत्य और एक व्यावसायिक और धार्मिक नृत्य। इसमें है जो जनजाति के आधार पर हम भीलों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ग्रासिया, कथोड़ी, सदरिया जनजाति के द्वारा, और जाति के आधार पर भी हम ऐसे ही देखेंगे। और क्षेत्रीय नृत्य में जो शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़ और जालोर के कौन कौन से नृत्य हैं। और व्यावसायिक नृत्य में भवाई नृत्य है, अग्नि नृत्य, तेरातर नृत्य है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि निम्न में से जो कौन सा है जो व्यावसायिक या धार्मिक नृत्य है, जिसमें से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जैसे भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, इनमें से कोई भी आपको एक दे दिया जाएगा। इसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे है जो घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को है जो राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर नृत्य को जो राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। और जो साधारण स्त्रियों के द्वारा किया जाता है उस नृत्य को है जो घूमर नृत्य कहा जाता है। लेकिन जो बालिकाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसको है जो झूमरियों बोलते हैं। और जो ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है उसको है जो लूण नृत्य कहा जाता है। अब हम घूमर नृत्य के बारे में है जो कुछ और फैक्ट देखेंगे कि क्या ये इसकी उत्पत्ति, घूमर नृत्य की उत्पत्ति है जो गुजरात के है जो गरबा नृत्य से है जो प्रेरित है। ठीक है, ये किस अवसर पर किया जाता है तो ये है जो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। घूमर नृत्य के बारे में हम इतना ही बात याद रखेंगे। और देखो इसमें क्या है कि जो मछली नृत्य है जो बंजारा जाति का नृत्य है। एक हमें ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भील जाति के हैं जो कौन कौन से नृत्य हैं, जिसको हम गेरी या गौरी नृत्य भी बोलते हैं। गेरी और गौरी नृत्य भी बोलते हैं। गेरी और गौरी नृत्य। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गेर नृत्य में है जो प्रतिभागी कौन होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य हमेशा है जो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और फाल्गुन मास में किया जाता है, यानी कि होली वाले मास में किया जाता है, आपको ये याद रखना है। और ये गोलाकार नृत्य, इसको गोलाकार नृत्य भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल घेरा बनाकर किया जाता है। इसमें है जो नर्तक होता है उसको गेरिये बोलते हैं। और जो गेरिये होता है जो पैरों में है जो रमजोड़ घुंघरू, जिसको रमजोड़ बोलते हैं, रमजोड़ बांध के किया जाता है। और जो कपड़े पहनता है वो सफ़ेद आंगी होती है। ठीक है, चमड़े का पट्टा होता है। और प्रसिद्ध जो स्थल है जो गेर नृत्य है जो एक तो कगाना बाड़मेर में किया जाता है और मेवाड़ में किया जाता है। जो मेवाड़ में है जो गेर नृत्य किया जाता है उसको है जो तलवारों की गेर बोलते हैं, जो मेनार का प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में है जो क्या आ रहा है, गौरी नृत्य, जिसको राई भी बोलते हैं। गौरी नृत्य के बारे में आप याद रखेंगे कि यह सावन भादो महीने में किया जाता है और ये 40 दिन तक किया जाने वाला नृत्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। इसमें है जो मुख्य पात्र कौन कौन होते हैं, राई होती है, बुढ़िया होता है, पुरिया होता है। और ये है जो एक नकली है जो मुखौटे का प्रयोग करते हैं और नाटक के रूप में है जो ये किया जाता है। भील जाति के अन्य नृत्य हम पढ़ेंगे, जैसे नेजा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है और इसमें है जो नकली युद्ध किया जाता है, यानी कि नकली स्पर्धाजन्य युद्ध का किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो खंबा होता है उस पे है जो नारियल टांग दिया जाता है और पुरुष है जो उस नारियल को है जो उतारने की कोशिश करती हैं और स्त्रियां है जो उन पुरुषों के ऊपर है जो कोड़े बरसाती हैं, उनको लेने से है जो रोकती हैं। जो ऐसे है जो ये एक नकली युद्ध का जैसा है जो इसमें इस नृत्य में होता है। हाथीमना नृत्य है जो ये भी है जो भीलों का नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और पुरुष जमीन पर है जो घुटने टेक कर बैठ कर जो तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। पुरुषों के द्वारा, याद रखना, देखो इसमें देवी रखा है, पुरुषों के द्वारा है जो नृत्य किया जाता है। इसके बाद में है जो आपको है जो द्विचक्री नृत्य में है जो ये भी है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है।
और स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। चक्र बनाकर घेरा बनाकर किया जाता है। अंदर वाले घेरे में जो महिलाएं होती हैं और बाहर वाले घेरे में जो पुरुष होते हैं, ये आपको याद रखना। और ये है जो एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं ग्रास्य और कथोड़ी जाति के नृत्य। ग्रास्य व कथोड़ी जाति के नृत्य। ग्रास्य जाति के अन्य नृत्य हम देखेंगे लूर नृत्य। लूर नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर या मेले के अवसर पर किया जाता है। और ये केवल है जो ग्रास्य जाति में है जो लूर गोत्र होता है ना, उन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य है जो कूद नृत्य के बारे में आप याद रखेंगे कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तालियों की थाप के ऊपर किया जाता है। और अन्य नृत्य है जो ग्रासियों की कौन कौन से है, जो मांदल है, जवारा है, गोर है। मांदल है, जवारा है और गोर है। वालर नृत्य के बारे में आप याद रखेंगे, वालर भी है जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है, इनकी एक पंक्ति में किया जाता है। इसके बाद में है जो कथोड़ी जाति व सहरिया जाति के नृत्य है। जो कथोड़ी जाति में है जो आप याद रखेंगे कि जो मावलिया नृत्य है जो कथोड़ी जाति का नृत्य है, और ये नवरात्रों में जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो होली नृत्य है, होली नृत्य है, वो भी है जो कथोड़ी जाति की है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें है जो कथोड़ी जाति के है जो दो नृत्य हो गए, एक तो है जो मावलिया नृत्य हो गया, याद रखेंगे, मावलिया नृत्य हो गया, और होली नृत्य हो गया। मावलिया नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कथोड़ी जाति की पुरुषों के द्वारा है जो नृत्य किया जाता है, उसको है जो मावलिया नृत्य बोलते हैं। इसके बाद में है जो आपको याद रखना है कि जो शिकारी नृत्य है वो है जो सहरिया जाति का नृत्य है। अब जाति के आधार पर है जो क्या है, कालबिलिया नृत्य और गुजर नृत्य, गुजरों के नृत्य। अब देखो जो इंद्रोणी है जो कालबिलिया जाति के नृत्य है, इसमें चार नृत्य आ गए। गुजर के हम जो गुजरों के जो नृत्य हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कालबिलिया में है जो इंद्रोणी हो गया जो युगल नृत्य है, संक्रिया हो गया जो भी ये भी युगल नृत्य है, पनियारी है ये भी युगल नृत्य हो गया, ये भी युगल नृत्य हो गया। और इसके बाद में है जो बांगड़िया नृत्य है, इसमें है जो केवल स्त्रियाँ भाग लेती हैं और ये भीख मांगते समय किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र जो कालबिलिया जाति में है जो वाद्य यंत्र है, जो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाद्य यंत्र आप याद रखना। एक तो डफली का प्रयोग किया जाता है, खंजरी का प्रयोग किया जाता है, मोरचंग का प्रयोग किया जाता है, गुरलिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुजर जाति के नृत्य, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है जो चरी नृत्य है जो गुजर जाति का नृत्य है, और ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है। गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर है जो चरी रखकर है जो उसमें है जो आग की लपटें निकलती रहती हैं, ये आपको देखो ये से याद रखना है। और वाद्य यंत्र है जो ढोल वाद्य यंत्र, थाली और बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय नृत्य में है जो मारवाड़ का और जालौर का पढ़ेंगे। देखो गुल्ला नृत्य है जो किसका है, आपको याद रखना है कि मारवाड़ का है। इसमें क्या होता है, एक छिद्रित मटका होता है, ये देखो जैसे छिद्रित मटका होता है, उसमें है जो क्या दिया जला रखा होता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये याद रखना कब से शुरू हुआ था, 1490 में जब राव सातल देव के काल से शुरू हुआ था। इसमें है जो गुल्ला खान ने क्या किया कि 114 कन्याओं गणगौर पूजने जा रही थी, 140 कन्याओं का है जो अपहरण कर लिया था, तो उनको छुड़वाया था। किसने? सातल देव ने उनको छुड़वाया था। तो सातल देव की याद में है जो ये गुल्ला नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आप याद रखेंगे कि जो ढोल नृत्य है वो ढोल नृत्य है जो कहाँ का है, जालौर का नृत्य है। इसमें जो ढोल का प्रयोग किया जाता है, जो सांचलिया संप्रदाय का ये नृत्य है, जिसमें जो कौन कौन सी जाति भाग लेती हैं, तो आपको याद रखना कि सरगड़ा डोली जाति का प्रयोग किया के लोग हैं जो भाग लेते हैं, और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका मुखिया क्या करता है कि थाक नशीली में है जिस ढोल को बजाता है, यानी कि जब तक नहीं थकता है तब तक ढोल बजाता रहता है। इसके बाद में आपको देखो है जो शेखावटी के कुछ नृत्य है। शेखावटी के नृत्य में जो पहला नृत्य है जो कौन सा है, गीदड़ नृत्य। शेखावटी के नृत्य में जो पहला नृत्य है जो गीदड़ नृत्य है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष है जो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, जिसको है जो मेरी बोलते हैं या गणगौर बोलते हैं,
मैरीबेल बोलते हैं और गणगौर बोलते हैं। और इसमें है जो स्वांग किया जाता है, जैसे साधु का किल लिया, डाकू का कर लिया, ठीक है। इसमें है जो वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किया जाता है, नगाड़े और डंडे का नगाड़े व डंडे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंग नृत्य ये भी है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है, वर्ताकार घेरे में किया जाता है और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पुरुष के हाथ में जो चंग होता है। कच्छी घोड़ी नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसको याद रखना, ये व्यावसायिक नृत्य भी है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। बांस व कागज़ की है जो इसमें घोड़ी बनी होती है और तेज गति से है जो पंक्ति बनाकर है जो इसमें है जो फूल खिलने जैसी है जो पैटर्न बनाया जाता है। क्या होता है कि जैसे एक साथ वो काठ की घोड़ी होती है जिसको अपने कमर पर बांध रखे होते हैं और वो घेरे के अंदर एक साथ 4 5 7 पुरुष है जो एक साथ घेरे के अंदर जाते हैं और फिर से बाहर है घेरे के बाहर से आते हैं, तो वो एक फूल की पंखुड़ियों में बंद होना और उसके खुलने जैसा आवाज़ होता है। और इसमें है जो झांझ, थाली और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है जो पूर्वी राजस्थान में है जो हम पढ़ेंगे कि जो मेवात के कौन कौन से नृत्य हैं और भरतपुर के कौन कौन से नृत्य हैं। मेवात के आप याद रखेंगे कि जो रणबाजा नृत्य है जो मेव जाति का नृत्य है और जो रतवई नृत्य है वो भी है जो मेव जाति का, और ये याद रखेंगे दोनों ही है जो युगल नृत्य हैं। अब देखो बम्ब आपको याद रखना है, बम्ब है जो भरतपुर का नृत्य है। जो ये बम्ब होता है ये विशाल नगाड़ा को है जो क्या बोलते हैं हम बम बोलते हैं, इसको खंडा या डंडा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बम्ब नृत्य किया जाता है उसमें है जो रसिया जो लोकगीत होता है उसको गाया जाता है। और ये जो बम नृत्य है जो फाल्गुन माह में किया जाता है, नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है और अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और ये याद रखना केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब भवाई नृत्य और अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। भवाई नृत्य में देखो, भवाई नृत्य जिसमें है जो शारीरिक संतुलन है जो मेन पर्पज होता है। जैसे शारीरिक संतुलन कैसे, देखो ये महिला है जो इस डायग्राम को देखो, इस चित्र को देखो, ये महिला है जो तलवार की धार पर है, ठीक है। ये ऊपर देखो क्या लगा रखी है, ऊपर ये चरी रख रखी है, 7 चरी होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती है, जो भी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कांच के टुकड़ों पर है जो नाचना, तलवार को है जो जीभ से दांतों से उठाना, तलवार की धार पर नाचना, ये सब करतब किए जाते हैं। जब भी तो इसको शारीरिक संतुलन इसमें अति आवश्यक होता है। ये मेवाड़ क्षेत्र का है जो व्यावसायिक और चमत्कारिक नृत्य है। क्षण प्रति क्षण है जो मुद्राएं बदलती रहती हैं, कभी वो जो मतलब कभी तलवार की धार पर नाचेंगी, कभी है जो कांच के टुकड़ों पर नाचेंगे, ऐसे ये क्रियाएं होती हैं। ग्लास थाली के किनारों पर नाचना, तलवार पर नाचना, ये सब क्रियाएं होती हैं। इसके प्रसिद्ध नाटक है जो कौन से है जो जसमा ओडन है, बीकाजी है और ढोला मारू है। अब इसके बाद में आता है अग्नि नृत्य है जो धार्मिक तपस्या से संबंधित होता है। ये अग्नि नृत्य है जो कत्रेसर बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय के जो जाट सिद्धों के द्वारा किया जाता है। विशेषता क्या होती है इसमें कि जलते हुए अंगारों पर है जो ये नृत्य किया जाता है और फतेह फतेह की है जो ध्वनि निकाली जाती है, फतेह फतेह की ध्वनि निकाली जाती है। अब हम पढ़ेंगे 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में आप याद रखेंगे कि 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे कहाँ कहाँ क्या होते हैं, 9 मंजीरे तो हमारे दाएं पैर में, स्त्रियों के है जो दाएं पैर में होते हैं, और 2 है जो इसकी कोहनियों में होते हैं, और 2 है जो इनके हाथ में होते हैं, 2 है जो इनके हाथ में होते हैं। अब ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आप याद रखना कि ये कामड़ जाति की है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ठीक है। और इसका उद्भव 13 ताली नृत्य का उद्भव है जो पादर लगाऊं पाली से हुआ था, और वाद्य यंत्र है जो मंजीरा है, तानपुरा है और चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह राज्य का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। जो 13 ताली नृत्य है जो राज्य का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इसमें है जो 13 मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सा है जो निम्न में से कौन सा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा युगल नृत्य है और कौन सा है जो कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब इसमें याद रखेंगे कि जो गेर नृत्य है, ढोल नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, चंग नृत्य है,
कच्ची घोड़ी नृत्य है, बमरसिया है, अग्नि नृत्य, ये केवल है जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और महिलाओं के द्वारा है जो लूर है, चरी है, गुड़ला है, घूमर है, तेरह ताली नृत्य, ये सब है जो किसके द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। और युगल नृत्य में आपको याद रखना कि एक तो वाल्दर नृत्य हो गया, एक संक्रिया नृत्य हो गया, पनियारी नृत्य हो गया, इंडोनी नृत्य हो गया, द्विचक्री और रणबाजा नृत्य, ये सब है जो कैसे हैं, युगल नृत्य है। जिसमें से आप ये याद रखेंगे कि कूद और वाल्दर ये दोनों ऐसे नृत्य हैं जो बिना वाद्य यंत्र के है जो किए जाते हैं। प्रमुख कलाकार के बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। गुलाबूबाई का संबंध है जो किससे, कालबेलिया नृत्य से हैं। गुलाबूबाई ने है जो 2010 में है जो कालबेलिया नृत्य को है जो विरासत सूची में है जो शामिल करवाया, या इसी की बदौलत है जो इन्हीं की बदौलत है जो कालबेलिया नृत्य है जो 2010 में यूनेस्को की है जो अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। इसमें क्या है, फल्गुबाई का संबंध है जो चरी नृत्य से है, जो चरी नृत्य है जो किशनगढ़ का है, और फल्गुबाई भी है जो किशनगढ़ से ही है। पुष्पाव्यास है जो भवाई नृत्य से संबंधित है, और ये है जो मांगीबाई और लक्ष्मण दास है जो तेरह ताली नृत्य से है जो कामड़ जाति से हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो इसके बाद में हम देखेंगे कि देखो परीक्षा में कीवर्ड आते हैं कि इसका संबंध है जो किससे है, तो आप याद रखेंगे मेरी और गणगौर का संबंध है जो गीदड़ नृत्य से है। जो पुरुषों जो मेरी किसको बोलते हैं, जो पुरुष महिलाओं का है जो वेश धारण करते हैं या महिलाओं के कपड़े पहनते हैं उसको मेरी बोलते हैं, गणगौर बोलते हैं। फतेह रणघोष है जो अग्निवाद्य यंत्र में किया जाता है, जो बीकानेर जसनाती संप्रदाय का है। बिना वाद्य यंत्र के है जो वाल्दर व कूद नृत्य होते हैं, जो ग्राह्य जाति का नृत्य है। राई बुढ़िया पुरिया नृत्य है जो गौरी जाति के गौरी नृत्य में होते हैं। इसमें भीलों का नृत्य है जो शिव पार्वती है जो मुकुट धारण किया जाता है, ठीक है। थाकना शैली है जो ढोल नृत्य से संबंधित है, और जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य है। पैटर्न मेकिंग, इसमें फूल खिलना जैसी क्रिया किसमें होती है, कच्ची घोड़ी नृत्य में होती है जो शेखावटी का है। बैठकर किया जाने वाला नृत्य तेरह ताल नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और 13 मंजिलों के साथ किया जाता है। इसके बाद में है जो तलवार को है जो दांतों से पकड़ना, तलवार को दांतों से पकड़ना किस में होता है, भवाई नृत्य ढोल नृत्य में होता है। जो चमत्कारिक प्रदर्शन होता है जो भवाई नृत्य में होता है। नाहर नृत्य जिसमें है जो नाहर नृत्य है जो मांडलगढ़ का है, जिसको मांडल नृत्य भी बोलते हैं। और ये है जो भीलवाड़ा का है जो सांझा के समय में शुरू हुआ था। आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।